कुछ दिन पहले गांव का मौसम ख़राब हो गया। सब कह रहे थे तेज़ बारिश होगी। ऐसे में मुझे फिक्र लग गई कि मेरी झोपड़ी तो पानी से भीग जाएगी, फिर मैं कहाँ रहूँगी। लोगों के आगे अगर हाथ फैलाती तो कोई मेरी मदद नहीं करता। ये बात तो मैं भी जानती थी। जिस दिन तूफ़ान आया मैं डर कर अपनी झोपड़ी में दुबक गई, लेकिन ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बारिश मुसलसल होती जा रही है और रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा था। बहुत मजबूर होकर आज मैं इस मकान पर आई, क्योंकि मेरी झोपड़ी उड़ चुकी है। परेशान हाल बैठी थी कि तभी इस मकान का मुझे ख्याल आया। डर भी लग रहा था कि इस मकान के बारे में बहुत खतरनाक चीज़ें मैंने सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि लोगों की बातें सच है और ये मकान आसेफ ज़दा है। लोग बहुत सी बातें कहते हैं, यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, मगर मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा लेती है। मैं भी मजबूरी में यहाँ पर आ गई। लालटेन की लो बिल्कुल ही मध्यम पड़ गई थी। वो बहुत ही इश्तियाक से मेरे करीब बैठा मेरी कहानी सुन रहा था। जैसे ही मैं खामोश हुई, कुछ पल के लिए वो कुछ नहीं बोला। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम्हारी कहानी सुनने में इतना मगन था कि मैं भूल ही गया कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। लग रहा था जैसे मैं खुद इन सब चीज़ों से गुजर रहा हूँ। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी आप बीती सुनकर। लोग बहुत जालिम होते हैं और इतने ज़्यादा जालिम होते जा रहे हैं। हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, और अगर कोई इंसान किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो अगला इंसान उसका एहसान मानने के बजाय उसके साथ बहुत ही गलत करता है। इंसानों में इंसानियत अब बाकी ही नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे इंसानों के अंदर से इंसानियत पूरी तरीके से ख़त्म ही होती जा रही है। ये कहते हुए उसका लहजा बिल्कुल पत्थर हो गया था। एक पल को यूं लगा जैसे वो खुद इंसान नहीं है, लेकिन खैर वो इंसान ही था। मेरे सामने बिल्कुल इंसान के रूप में ही बैठा था। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी। वक्त कब गुजरा पता ही ना चला। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, आसमान भी साफ था। अब मैं वापस जाकर अपनी झोंपड़ी लगाकर रह सकती थी। मैं मकान से बाहर देखते हुए यही सब सोच रही थी। तभी मुझे उस नौजवान का ख्याल आया। मैंने मुड़कर अपने पहलू में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। शायद वो अंदर चला गया हो। अंदर ही एक कमरा बना हुआ था। मैं फ़ौरन उसे उस कमरे में ढूंढने गई, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। पूरे मकान को मैंने छान लिया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अब तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो नौजवान आखिर कहाँ गया? गया तो गया कहाँ? इस मकान से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता एक दरवाज़ा था, और दरवाजे पर तो मेरे सामने ही मैं खड़ी हुई थी। मैंने तो उसे निकलते नहीं देखा। एक पल के अंदर वो कहाँ गायब हो गया? मैं उस कमरे में खड़ी यही सोच रही थी, तभी दीवार पर मुझे दोबारा से एक परछाई नजर आई। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो परछाई बड़ी होते होते एकदम पूरे मकान पर छा गई और फिर फ़ौरन वहाँ से गायब भी हो गई। मुझे ज़ोर का चक्कर आया और मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ पल के लिए मेरे ऊपर बहुत गहरी नींद छा गई। जब मैं नींद से उठी तो देखा मैं उसी मकान में मौजूद थी। मेरे आसपास मौजूद सारे लालटेन बुझ चुके थे, सिवाय एक लालटेन के। मैं उस लालटेन को बुझाने उसके करीब गई तो मुझे महसूस हुआ कि यह लालटेन नहीं है, बल्कि कुछ अजीब सी चीज़ है। मैंने उसे हाथ में उठाकर देखा तो वो कोई चिराग था, और उसकी रोशनी लालटेन की रोशनी नहीं थी, ना ही वो आग थी। वो अजीब सा चिराग था और उसके अंदर से रोशनी मुसलसल आए जा रही थी। ये देखकर मैंने हैरत ज़दा रह गई थी। आज से पहले तो मैंने ऐसा चिराग कभी नहीं देखा था। मुझे वो काफ़ी दिलचस्प लगा था, तो मैं उसे अपने हाथ में लेकर उठाकर वापस अपनी झोपड़ी वाली जगह पर आ गई। सारी चीज़ें बिखर चुकी थी। मैंने सब कुछ समेटकर एक किनारे पर रखा और वापस झोपड़ी लगाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद झोपड़ी लगाने में मैं कामयाब हो गई। पहली बार ये काम कर रही थी। आज से पहले तो कभी नहीं लगाई थी, वरना दादी ने ही झोपड़ी लगाई थी और वैसे ही लग रही थी। उस सब से फारिग होकर मैंने सारा सामान अंदर रखा। गांव के लोग अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे, लेकिन मैंने किसी की कोई परवाह नहीं की। उस चिराग को मैंने अपने सामान में छिपा लिया था। नहीं चाहती थी कि गांव के कोई भी इंसान, गांव में कोई भी उसे देखकर और गलत मतलब निकाले। बस अब मुझे उस नौजवान के बारे में जानना था कि यूँ अचानक वो कहाँ गायब हो गया था। उसने मुझसे कहा था कि यह मुलाकात हमें सारी उम्र याद रहेगी, और वाकई मैं उसे कभी भूलने वाली नहीं थी। उस काम से फारिग होकर मैं गांव वालों की नज़रों से बचकर एक बार फिर से उस मकान में आई। मैं मकान के करीब ही पहुंची थी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रात को जब मैं यहाँ पर आई थी उस वक्त तो यहाँ पर कोई ताला मौजूद नहीं था।
यूं लग रहा था ताला सालों से लगा है और उसे किसी ने कभी नहीं खोला होगा। इस पर अच्छा खासा रंज और जंग भी लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन फिर ये दरवाज़ा रात को कैसे खुला। मैं खुद इस मकान के अंदर गई थी, पूरी रात मैंने यहाँ पर गुजारी और जब सुबह बाहर आई तो कोई ताला नहीं लगा था। ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद से ही सवालात पे सवालात कर रही थी, लेकिन इन तमाम सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। भागकर मैं वापस अपनी झोपड़ी में आई और उस चिराग को निकाला। जैसे ही मैंने वो चिराग निकाल कर रगड़ा तो उसमें से मुझे अजीब सी आवाज़ आने लगी कि अपनी 3 ख्वाहिशात बता दो, तीनों ख्वाहिशात पूरी होंगी। आवाज़ सुनकर मैं डर गई और मेरे हाथ से चिराग गिर गया, लेकिन मुसलसल उस चिराग से आवाज़ आ रही थी कि अपनी 3 ख्वाहिशात बताओ। मैंने डर के मारे उस चिराग को वापस छिपा दिया। अगले कई दिन मैंने इसी उलझन में रही। गांव वालों ने मुझे परेशान करना अब भी नहीं छोड़ा था। एक दिन मैं गांव के ज़मींदार के घर से एक मुलाजिम मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें ज़मींदार ने फ़ौरन बुलाया है, जल्दी चलो। मैं डरते डरते उसके साथ ज़मींदार के घर पहुंच गई और मैं कहने लगी, साहब क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है? वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, अरे गलती नहीं, आज तो तुम्हें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। तुम्हारे हुस्न के बहुत चर्चे सुने हैं, इतनी हसीन हो। गांव वाले वैसे तुमसे नफ़रत करते हैं, लेकिन उनकी नज़रें कमज़ोर है, जो तुम्हारे हुस्न उन्हें नज़र नहीं आता। आओ मेरे दिल को खुश कर दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मैंने उस ज़मींदार से कहा, साहब मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मुझे बख्श दीजिए। उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तू खुद को समझती क्या है, अब देख मैं तुझसे कैसे तेरा ये गुरूर छीनता हूँ। ये कहकर वो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा और नौकरों के सामने ही उसने मुझे ज़बरदस्ती की। मैं रोती पीटती रह गई, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। आसपास खड़े तमाम नौकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे, जैसे कोई सर्कस देख रहे हों। मेरी इज्जत लुट गई थी। एक ले देकर वही इज्जत तो मेरे पास बची थी, अब मेरे पास वो भी नहीं रही थी। मैं ज़मीन पर पड़ी सिसक रही थी। ज़मींदार मुझे ठोकर मारते हुए वहाँ से चला गया। उसके नौकरों ने मुझे उठाया और लाकर मेरी झोपड़ी में फेंक दिया। पूरी रात मैं तड़प तड़प कर रोती रही। मुझे इस चिराग का ख्याल आया। मैंने जल्दी से वो चिराग निकाला। उसमें से अभी फिर से वही आवाज़ आई, अपनी 3 ख्वाहिशात बताओ। मैं समझ गई कि वो एक जिन्नाती चिराग है। मैंने चुपके से अपनी पहली ख्वाहिश बता दी। वो चिराग खामोश हो गया, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं मायूस हो गई कि शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो। ये सब तो हकीकत में नहीं होता। मैंने ऐसे वैसे अपने सामान में उसे वापस रख दिया, लेट गई। अगले कई दिन मैं झोंपड़ी से बाहर निकली नहीं। सबको लगा मैं शायद मर गई हूँ, लेकिन किसी ने भी झोंपड़ी में झांककर मेरी खैर खैरियत तक नहीं पूछी। शायद अब तक तो गांव वालों को इस बारे में पता चल चुका होगा कि मैं ज़मींदार ने मेरी इज्जत लूट ली है। अब तो शायद सबको मौका मिल जाएगा, कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा और मेरी इज्जत लूट लेगा। मैं कैसे रहूँगी, यही सोच सोच कर घुटन हो रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।